प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, सहाचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में मैं आपको एमए फाइनल संस्कृत के धर्मशास्त्र वर्ग के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र स्मृति शास्त्र के अंतर्गत आने वाली पुस्तक मनुस्मृति का प्रथम अध्याय के श्लोकों की व्याख्या करा रही हूँ। 1 से लेकर 13 तक के श्लोकों की व्याख्या पिछले वीडियो में कराई जा चुकी है और श्लोक नंबर 14 से आगे तक के श्लोक जो है उनकी व्याख्या कराई जाएगी। एक बार देखें आप श्लोक नंबर 14 अंदर एक साथ है, देखें इनको। उद्बहार मत उद ब्रह्मात्मनश्चैव मने सदासद आत्मकम मनश्चापि अहंकारम अभ्यंतरम ईश्वरम महांतम एव चात्मनम सर्वाणि त्रिगुणानि च विषयाणाम ग्रहत्रिणी शनै पंचै इंद्रियाणि च। फिर क्या हुआ? फिर ब्रह्मा ने परमात्मा से सत असत संकल्प विकल्प रूप मन को और मन की उत्पत्ति के पहले मैं इस अभिमान से युक्त काम करने में समर्थ ऐसे अहंकार को उत्पन्न किया। फिर अहंकार से पूर्व आत्मा के सहायक महत्व को, फिर सब सत्वरजतम, फिर सब सत्रतम तीनों गुणों को, फिर धीरे धीरे रूप रसगंध आदि को विषयों के ग्रहण करने वाली पांचों इंद्रियों को उत्पन्न किया। तो ब्रह्मा ने सबसे पहले अहंकार को उत्पन्न किया, फिर अहंकार से पूर्व आत्मा के सहायक महत्व को, फिर सब सत्रतम तीनों गुणों को, फिर धीरे धीरे रूप रसगंध आदि विषयों को ग्रहण करने वाली पांचों इंद्रियों को उत्पन्न किया। अगला श्लोक देखिए। तेषां त्वअवयवान् सूक्ष्मान् क्षणाम् अप्ये अमितोजसां सन्निवेशात्म मात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे। इन असीम बल वाले अहंकार शब्द रूप रस गंध स्पर्श इन छहों के छोटे छोटे अवयवों को उनके ही विकारों में अर्थात तन्मात्रा का विकार और आकाश आदि पंच महाभूतों और अहंकार आदि इनके विकारों से आपस में मिलाकर सब प्राणियों का, सब मनुष्य, पशु, पक्षी और वृक्षों को रचा। तो उन्होंने क्या किया? असीम बल वाले अहंकार शब्द रूप रस गंध स्पर्श इन छहों के छोटे छोटे अवयवों को उनके ही विकारों में अर्थात तन्मात्रा का विकार अर्थात आकाश आदि पंच महाभूत और अहंकार इनके विकारों को आपस में मिलाकर सब प्राणियों को रचा। यन मूर्त्यावयवा सूक्ष्मास्तस्य यमान्य तस्यम अन्य आश्रयन्तम सटा तस्मान् शरीरम इत्याहुस्तस्य मूर्ति मनीषिणा। फिर क्या हुआ? उस प्रकृति सहित ब्रह्मा की मूर्ति के शब्द आदि तन्मात्रा और अहंकार आकाश आदि के गुण है, आकाश आदि पंचभूत के गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्रा और अहंकार ये 6 अवयव सूक्ष्म है। और उनके आश्रित में अर्थात पंच महाभूत और इंद्रियों को रखते हैं। इसीलिए उस ब्रह्मा की मूर्ति को पंडित जन शरीर कहते हैं। सांख्य के अनुसार भी सृष्टि का यही क्रम, सांख्यकार के अनुसार सृष्टि यही क्रम प्रतीत होता है कि प्रकृति से महत्व, महत्व से अहंकार, अहंकार से पंच मात्राएं, 10 इंद्रियां और एक मन और इन
16 से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। तदा अभिविशन्ति भूतानि महान्ति स कर्मभिः मनस्य अवयवैः सूक्ष्मैः सर्वभूत कृद अवयवम्। फिर उस अविनाशी सब भूतों के बनाने वाले ब्रह्मा से अपने 2 कर्मों के साथ आकाश आदि महाभूत और सूक्ष्म अवयवों के साथ मन उत्पन्न हुआ। आकाश का काम अवकाश देना है, वायु का काम गति, तेज का काम पाक, जल का पिंडीकरण, पृथ्वी का धारण और मन का शुभ अशुभ काम की इच्छा करना है। आगे देखिए, तेषाम इदम तो सप्तानाम पुरुषाणाम महोदसाम सूक्ष्माभ्यो मूर्तिमात्रभ्यो संभवति व्यव्या अव्याव्यम। फिर उस अविनाशी परमात्मा के द्वारा इन महाबली महत्व, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और 7 प्रकृतियों के छोटे छोटे मूर्तियों के अंशों से विनाश होने वाला जगत उत्पन्न हुआ। अब इसके बाद देखिए श्लोक नंबर 19-20 को। आद्य आद्यस्य गुणम तेषाम अवाप्नोति परः परे यो यो यावति अथैश्चैषां स स तावद् गुणम स्मृतः। अब इन आकाश, वायु, तेज और जल, पृथ्वी 5 महाभूत के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध गुणों को वायु आदि आगे के तत्व पाए जाते हैं और इनमें जिनकी जो संख्या है उनमें उतने ही गुण कहे गए हैं। अर्थात आकाश में 1 शब्द गुण, वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण, तेज में शब्द, स्पर्श और रूप 3 गुण, जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस 4 गुण और पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 गुण पाए जाते हैं। सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् वेद शब्दभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे। उस परमात्मा ने सबों के नाम, जैसे गोजाति का गोजाति इत्यादि सबों के नाम और अलग अलग कर्म, जैसे ब्राह्मण का वेद पढ़ना इत्यादि वेदों के शब्दों से ही जानकर सृष्टि की आदि में अलग अलग बनाए। यानी उस परमात्मा ने सबके नाम, सभी जीव जंतुओं के नाम, उनकी जातियों का अलग अलग और सबके अलग अलग कर्म वेदों से जानकर सृष्टि क्रम के आदि में बनाए। कर्मात्मना से देवानां सो असृजत प्राणिनां प्रभु साध्यानां से गणम सूक्ष्मम यज्ञम से वो सनातनम। उस ब्रह्मा ने देवताओं का गण, प्राणियों का गण कर्म ही है स्वभाव जिनका, ऐसे प्राणी पाषाण आदि का गण और सूक्ष्म साध्यों का अर्थात देव विशेषों का गण और सनातन यज्ञ इनको उत्पन्न किया। यानी सृष्टि के आदि में सृष्टि रचना करते समय कैसे ब्रह्मा ने स्वयं प्रकट होकर रचना क्रम का कैसे विस्तार किया, इसी का वर्णन यहाँ चल रहा है। तो पहले पंच महाभूत बनाए, फिर उनके गुण बनाए, फिर इंद्रियों के जानने योग्य बनाया, फिर परमात्मा ने भिन्न भिन्न प्राणियों का समूह बनाया, फिर उनका समूह बनाया। इस प्रकार सृष्टि रचना क्रम आगे बढ़ता ही चला गया। आगे देखिए, अग्नि वायुर विवस्तु त्रियम ब्रह्मा सनातनम दुदुहा यज्ञ सिद्ध्यर्थम मृग्या यजु साम लक्ष्मणम। फिर क्या हुआ,
ब्रह्मा ने यज्ञ की सिद्धि के लिए ऋक्, यजुर, साम, सनातन वेदों का अग्नि, पवन और सूर्य से क्रमपूर्वक प्रकट किया। फिर कालम कालम विभक्तिश्च नक्षत्राणि ग्रहांश्च तथा सरित सागरांश्च शैलान सामान्य विस्मानी से। फिर काल और काल के विभाग नक्षत्र। काल के विभाग क्या है? ऋतु, मास आदि। फिर नक्षत्र, ग्रह, नदी, समुद्र, पर्वत, ऊंचे ऊंचे स्थानों को बनाया। फिर तपो वाचम रतिम से कामम से क्रोधम विश्चे सृष्टिम ससर्जम सही वेमाम सृष्टुरम इच्छन ईमान प्रजा। ब्रह्मा ने इन प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा से तप, वाणी, रति, काम और क्रोध की ये सृष्टि करी। कर्मणाम से विवेकार्थ धर्म अधर्म विवेच्यत। द्वंद्वैर योजयस्तेमा सुख दुखादि भी प्रजा। फिर ब्रह्मा ने कर्मों के ज्ञान के लिए धर्म और अधर्म को अलग अलग किया और सुख दुख आदि के जोड़ों को प्रजाओं के पीछे लगा दिया। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के कल करवाए जाएंगे। धन्यवाद।